गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको संचयी अभिलेख में कौन कौन सी सूचनाएं भरी जाती हैं इसके बारे में पढ़ाऊंगी। बीएड सेकेंड ईयर का असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाली बुक का ये आपका सेकंड यूनिट का पार्ट है। संचयी अभिलेख में वर्णित कौन कौन सी सूचनाएं भरी जाती है। संचयी अभिलेख हर प्रकार का विद्यालय करता है। हर विद्यालय सभी प्रकार के छात्रों की सूचनाओं को संकलित करता है, चाहे उसकी स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, सभी प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करता है। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि संचयी अभिलेख करते समय शिक्षक किन किन चीजों को संचयी अभिलेख में शामिल करेगा। पिछले वीडियो में हमने संचयी अभिलेख का अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं और उद्देश्यों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में संचयी अभिलेख में वर्णित सूचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले जो संचयी अभिलेख में सूचना भरी जाती है वो है पहचान संबंधी। इसमें सबसे पहले भरा जाता है छात्र का नाम, छात्र के पिता का नाम, छात्र की माता का नाम और वो छात्र कहाँ पर निवास करता है, उसका स्थायी पता, ये सब जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। तो संचयी अभिलेख तैयार करते समय उस छात्र की पहचान संबंधी समस्त जानकारियां यहाँ पर लिखी जाती है। तो संचयी अभिलेख बनाते समय सबसे पहले छात्र की सभी सूचनाओं को इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। उसके बाद आता है पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना भी आवश्यक है कि छात्र के कितने भाई और बहन हैं, छात्र के माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं है, कितने पढ़े हुए हैं, छात्र के बाकी जो पारिवारिक मेंबर है वो अनपढ़ है, शिक्षित है, अशिक्षित है, इन सब को जो है इसके अंतर्गत भरा जाता है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। छात्र की सभी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के बारे में भी जानना आवश्यक है कि छात्र के कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, छात्र में कौन सी मानसिक अपंगता है, शारीरिक अपंगता है, इन सब के बारे में जानना भी आवश्यक है। उसके बाद आता है छात्र शैक्षिक गतिविधियां करता है, शैक्षिक गतिविधियों के अलावा खेल संबंधी गतिविधियां भी करता है, शारीरिक गतिविधियां भी करता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग भी लेता है। तो कई प्रकार की गतिविधियां जो छात्र कर रहा है उनकी गतिविधियों, जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, कोई बच्चा संगीत सुन रहा है, कोई बच्चा चित्रकारी कर रहा है, तो उन सब के क्रियाकलापों को भी अभिलेखों में संचित किया जाता है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, पहचान संबंधी सूचनाएं आ जाती है, पारिवारिक सूचनाएं रखी जाती है, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं रखी जाती है, अन्य क्रियाकलाप जो कि छात्र करता है, जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र हिस्सा लेता है, जैसे मनोरंजन है, खेलकूद के साधन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, व्यायाम है, इन सब की सूचनाओं को अभिलेखों में संकलित किया जाता है। एंड देन शैक्षिक अभिलेख। शैक्षिक अभिलेख का मतलब है छात्र की जो भी उपलब्धि है, मासिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, ईयरली एग्जाम्स है, सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम्स होते हैं, सभी की जो शैक्षिक उपलब्धि है, कितने अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, प्रतिशत कितना आया है, पिछले साल की तुलना में कितना रिकवर हुआ है, किन किन सब्जेक्ट्स में अच्छा हुआ है, किन किन सब्जेक्ट में उसकी हालत पहले की तुलना में खराब रही है, इन सब शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित सूचनाओं को भी संचयी अभिलेख में संकलित किया जाता है। सभी सूचनाओं को संचयी अभिलेख में लिखा जाता है। जितने भी परीक्षा परिणाम हैं, परीक्षा परिणाम के जो अंक हैं, उन सबको इन अभिलेखों में लिखा जाता है। तो आपने देखा पहचान संबंधी सूचनाएं, पारिवारिक सूचनाएं, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं, विद्यालय से संबंधी जो भी शैक्षिक उपलब्धियों के साथ या शैक्षिक गतिविधियों के अलावा भी छात्र जो अन्य क्रियाकलाप करता है, उन सूचनाओं को शैक्षिक अभिलेख
वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, इन सब को भी इसमें संकलित किया जाता है। एंड देन आर्थिक स्थिति, छात्र की आर्थिक स्थिति को भी इसमें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, संकलित किया जाता है कि विद्यार्थी की क्या आर्थिक सीमाएं हैं, वो कितना जो है वो खर्च कर सकता है, कितनी उसकी आय है, कितने उसके परिवार की मासिक आय है, इसका भी इस अभिलेखों में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसके अलावा आता है उसके बाद में कार्य अनुभव। कार्य अनुभव का मतलब ये है कि बच्चा जो विद्यालय में पढ़ रहा है उसके अलावा कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो अंशकालिक व्यवसाय करते हैं और अपने परिवार के लिए धनोपार्जन भी करते हैं। तो उस अंशकालीन व्यवसाय के बारे में भी उस अभिलेख में लिखा जाना आवश्यक है। कार्य के साथ उसने क्या क्या अनुभव किया, इसको भी अभिलेखों में संकलित किया जाता है। उसके बाद आता है विद्यालय के पश्चात क्रियाकलाप। विद्यालय के पश्चात क्रियाकलाप का मतलब है कि विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित होता है, विद्यालय में रहता है, विद्यालय में जाने के बाद में नौकरी करता है, कृषि व्यवसाय में अपने हाथ बटाता है, अपने परिवार में अगर शिल्पकारी कोई कर रहा है तो शिल्पकारी में हाथ बढ़ाता है, अगर उसके पिता सिलाई करते हैं तो सिलाई में हाथ बटा रहा है, धोबी का काम कर रहा है तो धोबी के काम में हाथ बटा रहा है। तो जो भी काम परिवार में हो रहे हैं या बच्चा उस कार्य में हेल्प कर रहा है, उसकी सूचनाओं का भी संकलन हमें इस संचय अभिलेख में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है विद्यालय की रुचियों के बारे में कि विद्यालय किन किन कार्यों में रुचि ले रहा है, किन किन विषयों में विद्यार्थी रुचि ले रहा है, इसके बारे में भी संचय अभिलेख में हमें सूचनाएं देखने को मिलती है। उसके बाद आती है बालक की वैयक्तिक क्षमताएं। बालक किस काम में उसकी क्षमता है, वो अच्छा वक्ता है, वो अच्छा खिलाड़ी है, वो अच्छा कवि है, वो अच्छा लेखक है, क्या कर सकता है आगामी दिनों में, वो जो विद्यार्थी है वो किस काम में अधिक अच्छा कर पा रहा है, वो एक अच्छा नेता बन सकता है, वो एक अच्छा वक्ता बन सकता है, वो एक अच्छा कवि बन सकता है। तो ये सारी सूचनाएं भी हमें किसमें देखने को मिलती है, संचय अभिलेख में जो है इसको तैयार किया जाता है। बालक की व्यक्तिगत क्षमताएं क्या हैं, इन सब का ब्यौरा जो है हमें संचय अभिलेख में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है बालक की चारित्रिक और व्यक्तिगत विशेषताएं। आप जानते हो कई बच्चे अनुशासनहीन होते हैं, कई बच्चे झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, कई बच्चे संतोष प्रवृत्ति के होते हैं, कई बच्चे परोपकार की भावना रखते हैं, कई बच्चे दृढ़ निश्चयी और साहसी होते हैं। तो इन सब की चारित्रिक विशेषता कि बच्चा झगड़ालू है, बच्चा हंसमुख है, बच्चा विनोदी प्रवृत्ति का है, इन सभी सूचनाओं का संकलन भी हमें संचय अभिलेख में देखने को मिलता है। एंड देन विशिष्ट घटनाएं। छात्र के साथ अगर कोई ऐसी विशिष्ट घटना हुई है, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है जो उसके समायोजन में समाज के साथ संवेगात्मक संतुलन स्थापित करने में बाधा पैदा कर रहा है, तो उसकी केस स्टडी का ब्यौरा भी किसमें होना चाहिए, संचय अभिलेख में होना चाहिए। आप जानते हैं किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई दुखद घटना हो जाती है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर उसका बहुत बड़ा असर होता है, तो छात्र के सहयोग से, उसके माता पिता के सहयोग से उस सामाजिक घटना का या उसके जीवन में जो भी घटना घटी है उसका ब्यौरा होना भी किसमें, संचय अभिलेख में करना आवश्यक है। और हर विद्यालय के द्वारा हर जो आपका शिक्षक है वो हर छात्र का संचय अभिलेख तैयार करता है। एंड देन व्यावसायिक रुचियां। आप जानते हैं हर विद्यार्थी में रुचियां अलग होती है और रुचियों के आधार पर ही विद्यार्थी आगे जाकर के व्यवसाय करता है, अर्थोपार्जन करता है, जीविकोपार्जन का साधन बनाता है। तो बालक की रुचि को देखते हुए उसे क्या करना चाहिए, उसकी व्यावसायिक रुचियों का पता लगाना आवश्यक है। जैसे
कोई बच्चा अच्छा लिख पा रहा है तो वो आगे आने वाले समय में लेखक बन सकता है। कोई विद्यार्थी वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब है वो आगे जाकर के वक्ता बन सकता है, उसमें नेतृत्व क्षमता बहुत ही अच्छी है। तो इन सब का ब्यौरा भी जो है संचयी अभिलेख में किया जाता है। ठीक है। एंड देन विद्यार्थी का चित्र। आप जानते हो जब किसी भी विद्यार्थी का स्कूल में एडमिशन होता है तो उसकी एक फोटो ली जाती है और हर साल उससे फोटो ली जाती है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस विद्यार्थी का चित्र या विद्यार्थी की फोटो जो है वो आपको संचयी अभिलेख में देखने को मिलेगी। तो आपने देखा कि संचयी अभिलेख में किन किन सूचनाओं को संकलित किया जाता है। तो देखिए, पहली है पहचान संबंधी, दूसरी है परिवार से संबंधित, तीसरी है स्वास्थ्य से संबंधित, विद्यालय में किए जाने वाली सह शैक्षणिक गतिविधियां, शैक्षिक अभिलेख जिसमें वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक जो भी परीक्षा के अंक है उनको भी संचयी अभिलेख में लिखा जाता है। एंड देन उसकी आर्थिक स्थिति, कार्य का अनुभव अगर उसने कर रखा है वो अनुभव भी उसमें संकलित होना चाहिए। उसके बाद विद्यालय के पश्चात भी अगर बालक कोई क्रियाकलाप कर रहा है तो उस गतिविधि की एंट्री भी संचयी अभिलेख में होनी चाहिए। व्यक्तिगत क्षमताएं, रुचि व उपलब्धि, विशिष्ट घटनाएं, व्यावसायिक रुचियां और विद्यार्थी का चित्र, इन सभी सूचनाओं का संकलन संचयी अभिलेख में होना चाहिए। और आप एक शिक्षाविद होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि संचयी अभिलेख में किन किन सूचनाओं का संकलन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात आता है संचयी अभिलेखों के प्रकारों की। संचयी अभिलेख के जो प्रकार है, 3 रूपों में हम संचयी अभिलेख को देख सकते हैं। एक पैकेट के रूप में, एक पत्र आलेख के रूप में और एक सामूहिक परत वाला पत्र। 3 टाइप इसके होते हैं। पैकेट जो होता है सामूहिक संचयी अभिलेख का, उसमें 4 चीजें होती है। 4 चीजों का संकलन उस पैकेट में हमें देखने को मिलता है। पहला, छात्र संबंधी सूचनाएं और उससे संबंधित छात्रवृत्ति संबंधी सूचनाएं मिलेगी उसी पत्र में। उसके सारे परीक्षा फलों का परिणाम हमें देखने को मिलेगा। शैक्षिक और व्यावसायिक रूप से बच्चे ने कितनी उपलब्धि हासिल की उसका संकलन देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमें उस पैकेट में देखने को मिलेगी। एक पत्र आलेख हमें उसमें देखने को मिलेगा। उसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट में उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का हमें होगा और दूसरे में उसकी योग्यता और वातावरण संबंधी योग्यताओं का विवरण पूरा का पूरा हमें इस पत्र आलेख में देखने को मिलेगा। एक आपके सामूहिक परत वाला पत्र होगा जिसमें जो फोल्डेबल होगा। इस प्रकार जो है संचयी अभिलेख के 3 पार्ट होते हैं, पैकेट, एक पत्र आलेख और तीसरा होता है सामूहिक परत वाला पत्र। तो आपने संचयी अभिलेख में कौन कौन सी सूचनाओं को संकलित किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा। आगे के वीडियोस में आपको इसी तरह से अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह से जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है उसकी सुविधा आपको दे सके। विद्यार्थियों, धन्यवाद।